Hi, and good afternoon, all of you. You're most welcome to the presentation for the new brand Tomatoes. I'll start with a brief introduction. So, as अभी आपको वर्षा जी ने बताया, the brand is named as Tomatoes. अगर आपने सुना होगा ज़रूर, एक ब्रांड कैफ़े टीसी, कैफ़े टर्कस कॉटेज, वही टीम है इस आइडिया के पीछे. Being into pub industry from quite a long period, we are coming up with a new brand which will be focusing on home delivery and takeaways. So introduction अगर मैं brand की start करता हूँ तो the purpose of this business plan is to secure additional long-term potential to open a QSR franchise pan India. Brand is positioned somewhere between traditional home dining and sit-down restaurants. This segment of market is attuned to the health benefits of their eating habits and more conscious of their buying habits than the general population. And more importantly, they have higher incomes and are willing to pay more for a better fast food choice. Our goal is to be that choice in the market. So as you all know, due to Corona, COVID-19, ये एक ट्रेंड चल पड़ा है मोर टुवर्ड्स द हाइजीन फैक्टर. लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक सेट फॉर्मेट में चलना चाहते हैं. इस तरह का ब्रांड हम लेके आए हैं जिसकी पोजीशनिंग उन लोगों के लिए है. यस, यू लव टू सिट इन द फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, यू लव टू गो टू लग्जरी रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़. आपके डाइनिंग के लिए एक अच्छे कैफ़ेज में आप जाना चाहते हैं, बट येस, यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द हाइजीन ऑफ द प्लेस, राइट. सो उस केसेस में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हमारा ब्रांड जो है आपको घर बैठे हुए एक अच्छा होम डाइनिंग एक्सपीरियंस, सिट डाउन रेस्टोरेंट्स की तरह होम डाइनिंग एक्सपीरियंस विद गुड क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे टेस्ट के साथ हम आपके पास लेके आ रहे हैं. नाउ अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको टोमेटोज़ के लिए इसकी पोजीशनिंग कहाँ है ब्रांड की. जहाँ भी आप देखें कि जो लोग बड़े कॉन्शियस हैं अपने ईटिंग हैबिट्स या अपनी शॉपिंग हैबिट्स को लेके, बहुत ही ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं. जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो क्लाइंटेल चाहता है कि यस, एक सेट फॉर्मेट है, एक सेट कुजीन है. अगर एक पर्टिकुलर कुजीन में एक पर्टिकुलर टेस्ट है, आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं, उसी के साथ चलना चाहते हैं, तो यस, दिस इज़ द एग्जैक्ट ब्रांड दैट यू आर लुकिंग फॉर. इट इज़ द एग्जैक्ट प्रोडक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर. Be it Oriental, be it Indian, be it Continental, be it American, be it new trend desserts and beverages, yes, we have everything for you. To succeed with our goal and to encourage healthy lifestyle, we will curate innovative engagement programs. We will build roots into the community. We will also market our product with local business, famous literature and music festivals to local shopping complexes, and offer catering services through local party supply stores and through closed ties. ओके, नाउ अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये ब्रीफ दूं कि ये ब्रांड है, ब्रांड को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रांड एक शेप लेने वाला है, स्टार्ट ऑपरेशंस हो जाते हैं. हमारा जो मेन मोटिव है, अगर हम सक्सीड करना चाहते हैं, हम अपने ब्रांड की एक सही पोजीशनिंग करना चाहते हैं, विजिबिलिटी लाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से लेके आएंगे. We have a lot of innovative engagement programs which include bloggers meet, which include visibility in music festivals. अगर local कोई festivals होते हैं, वहाँ पे हमारी visibility होगी. अच्छे shopping complexes के पास हमारा आपको आउटलेट दिखेगा. देन कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ केटरिंग सर्विसेज. अगर आप किसी तरह के फेस्टिवल कह लीजिए, या किसी तरह के एक ऑटो एक्सपो फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, तो वहाँ पे इस ब्रांड को फिट किया जा सकता है, वहाँ पे उस ब्रांड को पोजीशन किया जाता है, क्योंकि हमारा क्लाइंटेल एज आई सेड इज़ द सेम. जो आप अच्छे मॉल्स, अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, अच्छे ब्रांड स्पेसिफिक जो लोग होते हैं, उस तरह का हमारा प्रोडक्ट है. Our primary goal for this plan is to build value for our partners, ourselves, our employees, our customers and the community. Now, alongside the business positioning, हमारा एक गोल ये भी है कि एक ब्रांड वैल्यू हो. एक हमारे साथ जो पार्टनर करते हैं, हम हमारी टीम है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो हमारा क्लाइंटेल है, या हमारी जो कम्युनिटी है, जिस भी कम्युनिटी के साथ हम जुड़ते हैं, उनको एक साथ
आगे लेके चलना, ये हमारी एक प्राइमरी गोल है। हमारा जो एक मुद्दा है, अगर मैं सिंपल हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो ये है कि we see these goals as being consistent with the goals achieved in the past since 1997 through our own brand known as Cafe TC, Cafe Turkish Cottage. Cafe Turkish Cottage एक वेल नोन ब्रांड है। 23 ईयर्स से हम मार्केट में हैं। अच्छा एक रॉक कल्चर हमने बिल्ड किया है, अच्छी नाइट्स हमने बिल्ड करी हैं, alongside a very good range of food, good range of cocktails। इस तरह का जो हमारा कल्चर हम पिछले 23 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, जो टोमेटोज़ जो हमारा नया ब्रांड है उसके साथ भी हम उसी कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उन्हीं वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाउ कम आवर फिलॉसफी। एक ब्रांड के लिए एक फ़िलॉसफी होना बहुत ज़रूरी है। तो टोमेटोज़ की जो फ़िलॉसफी है बहुत ही सिंपल है, टू इन्हांस होम डाइनिंग एंड ग्रैब योर मील एक्सपीरियंस इन योर नेबरहुड। ब्रांड की पोजीशनिंग कहाँ भी होती है, विजिबिलिटी कहीं भी होती है, जहाँ भी हम ब्रांड को लेके इंट्रोड्यूस करते हैं, बी इट एनी स्टेट, एनी सिटी, एनी एरिया, हम वहाँ के लोगों के लिए, एक आपके नेबरहुड के लिए अच्छी होम डाइनिंग और ग्रैब योर मील एक्सपीरियंस जो है वो लेके आना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। होम डाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना ऑर्डर हुआ है, खाना पैक हुआ है, खाना पैक होके आपके घर तक पहुंचा है, आपने ओपन किया है एंड यू ईट इट। नाउ इफ़ यू पे अ वैल्यू, इफ़ यू पे अ सर्टेन वैल्यू फॉर दैट प्रोडक्ट, अगर ब्रांड एक पोजिशनिंग की बात करते हैं हम, तो साथ साथ हम ब्रांड के एक वैल्यू फॉर मनी की बात भी करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है दैट कॉस्ट 250 रुपीज़, आपको वो चीज़ मार्केट में शायद 150, 170, 200 की भी मिल जाएगी, बट दैट 250 रुपीज़ एक प्रोडक्ट का जो आप वैल्यू दे रहे हो 250 रुपीज़, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। 250 रुपीज़ आप एक एक्सपीरियंस के लिए भी पे कर रहे हैं। नाउ होम डाइनिंग एक्सपीरियंस आपका इन्हांस होता है। एज आई सेड, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा गोल है, होम डाइनिंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड करना है। आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एक अच्छे प्रॉपर्टी में बैठे हैं, आप वहाँ का एम्बियंस है, यस, तो साथ साथ आपका फूड भी मैटर करता है। आपके घर में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। अगर आप घर से स्टेप आउट नहीं करना चाहते हैं, बट येस, यू आर क्रेविंग फॉर दैट गुड मील, यू आर क्रेविंग फॉर दैट गुड ऑथेंटिक मील, यू गेट इट है। होम डाइनिंग के साथ साथ ग्रैब योर मील, जिसको आप टेक अवे भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यू आर मूविंग अराउंड इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और आप मार्केट में घूम रहे हैं, उस मार्केट में चलते चलते यू ग्रैब योर मील, आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं हमारे मेन्यू में से, यू कैन कैरी इट, यू कैन ईट इट देयर, यू कैन कीप मूविंग अराउंड। जैसे हमारे वॉफल स्टिक्स हैं, आगे हम आपको बताएंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अच्छे पराठा रोल्स हैं या पिज़्ज़ा जार्स हैं। तो एक एक्सपीरियंस आपका अपग्रेड होता है। इट इज़ नॉट अ सिंपल एक ट्रेडिशनल वे होता है टेक अवेज का या होम डाइनिंग का, ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। मिशन बिहाइंड द ब्रांड, या मिशन जो हमारी वैल्यूज़ को लेके जो हमारे मिशन है टोमेटोज़ का, हमने इनको 4 मेजर पिलर्स में डिवाइड किया है। पैशन फॉर एक्सेलेंस, पैशन फ्यूल्स आवर कमिटमेंट टू द एंडलेस क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। कुछ भी कर रहे हैं हम, किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी है टोमेटोज़ ब्रांड की, उसमें आपको एक्सेलेंस देखने को मिलेगी। ये हमारा पैशन है कि हम काम करते हैं एक्सेलेंस की तरफ, वही हमारे ब्रांड की वैल्यू है, वही उन्हीं वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा एक एक स्टेप, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, दैट विल बी टुवर्ड्स एक्सेलेंस। नाउ इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर कमिटेड टू डूइंग व्हाट इज़ राइट विदाउट एक्सेप्शन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट करंट सिचुएशन, जो कोरोना का जो चल रहा है, उसमें हमारी एक ज़िम्मेवारी बनती है कि हमारा एंटायर एरिया जो है, जहाँ पे कुकिंग हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे रिसीविंग हो रही है, वो सैनिटाइज्ड हो। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिट हों, दे शुड नॉट बी इल, वो उनमें किसी तरह का ऐसा डेफिशिएंसी ना हो जिसकी वजह से दे आर प्रोन टू द डिजीज़। उसको हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एक इंटेग्रिटी है, एंड रिस्पेक्ट टू द कस्टमर, रिस्पेक्ट टू द टीम, रिस्पेक्ट टू द पार्टनर्स एज वेल। People are great resource. Outstanding people make it all happen. They will lead us toward the future. Now, as I said, people, it is not just we, it is not just the partners, it is also the employees.
it is the utility worker who is working for us to the outlet manager who is handling the operations, right? तो हमारे जितने भी टीम हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारा ग्रेटेस्ट रिसोर्स हैं, उनमें हमारी ताकत है। सर्विस माइंडेडनेस, वी आर डेडिकेटेड टू अनपैरेलल्ड हॉस्पिटैलिटी एंड जेन्युइन केयर ऑफ अ गेस्ट। सबसे प्राइम चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं हम, तो यहाँ पे हमारी डेडिकेशन जो है वो एक जेन्युइन केयर जो गेस्ट की है, जो डाइनर्स हैं हमारे, जो भी हमारे पेट्रन्स हैं, उन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हमारी एक हॉस्पिटैलिटी का जो फ़र्ज़ है उसको हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड टू ग्रो। Now comes the product. अभी we are done with the philosophy, with the mission and introduction to the product. आपको फेयर आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो एक ब्रांड को लेके अप्रोच है जो मार्केट में वो कैसी है। साथ ही साथ अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो प्रोडक्ट, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। द ग्लोबल एट आवर कोर 23 years of experience exposure in the industry and well-knit team helped us to curate a menu which will suffice to a diner's need. We offer single window reach from street food such as paratha rolls, shikanji coolers, to formal meals like Burma curry, Amritsari fish curry, and fancy yet comfort choices like pizzas and pasta served in jars. New Way waffle sticks, donut rolls, and many more to explore. Now, it's very important for you to understand 23 years of experience एंड एक्सपोजर इन द इंडस्ट्री ने हमें सिखाया है, हमारी एक टीम, जो स्ट्रॉन्ग टीम हमारी बिल्डअप हुई है, हमने कुछ सीखा है, हमारे कुछ एक्सपीरियंस है जिसको हमने ध्यान में रखते हुए एक मेन्यू डिज़ाइन किया है। उस मेन्यू में आपको ए टू जेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा टू सफाइज अ डाइनर्स नीड। आई वोंट से कि जितनी कुजीन्स वर्ल्ड में हैं या जितने तरह के डिशेस हैं वो सारी हम लेके आ रहे हैं, बट येस हमारे एक्सपीरियंस से हमने जो चूज़ की हैं, जो एक मेजर मेन्यू हमने क्यूरेट किया है, उसमें अगर आप स्ट्रीट फूड की तरफ जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पराठा रोल्स या शिकंजी कूलर्स हो गए, राइट। अगर आप स्ट्रीट फूड से थोड़ा हट के आप फॉर्मल मील्स में जाना चाहते हैं, अगर आप पैन एशियन में देखें तो बर्मा करी है, दैन इंडियन में देखें तो अमृतसरी फिश करी है। ऑल्सो एक लीग से हट के जो फैंसी और आजकल का जो ट्रेंड है, कंफर्ट चॉइसेस हो गए, जैसे you can get pizzas and pastas that will be served in jars. Now new way waffle sticks हैं, waffles हम ज़रूर एक ब्रेकफास्ट आइटम या लोग डिजर्ट्स में भी ले रहे हैं, तो उसको हमने एक थोड़ा ट्रेंडी किया है जो कि हर एज ग्रुप को पसंद आने वाला है। न्यू वे waffle sticks हैं, डोनट रोल्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक इन हाउस सिग्नेचर डिप है जो कि एक सर्टेन ऑफ कोर्स एक सर्टेन स्टार्टर्स या मेन कोर्स के साथ सर्व की जाएगी। दैट विल बी अ सिग्नेचर डिप। विल मेक श्योर एक एक अकम्पनीमेंट की तरह, एक कॉन्डिमेंट की तरह जो चीज़ें चाहती हैं उसके साथ साथ वी विल इंट्रोड्यूस आर इन हाउस सिग्नेचर डिप एज वेल विच विल बी सर्व विद फूड ऑर्डर्ड। आप क्वालिटी towards the recipe and quality towards the presentation will be maintained. आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पराठा रोल्स की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक डिपिक्शन है। एग्स सनी साइड अप का पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे मेन्यू में होने वाला है। एग्स का एक अलग रेंज है, पराठा रोल्स का एक अलग रेंज है। जैसे मैंने कहा कि डाइनर्स की जितनी भी नीड्स हैं उसको सफाइस करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है, एक सिंगल विंडो अप्रोच जिसको बोलते हैं हम, वो हमने इंट्रोड्यूस करी है। साथ ही साथ मसाला फ्राइज़ हैं, एक पोटैटो का एक अलग मेन्यू है, एक अलग रेंज है। आप बेक पोटैटोज़ ऑर्डर कर सकते हैं, मसाला फ्राइज़ ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोडेड नाचोज़ ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, पिज़्ज़ा जार है एंड ऑल्सो बेक्ड मैगी। मैगी कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आज की डेट में मैगी ना हो, एक कंफर्ट फूड है वो। उसको हमने अच्छे तरीके से क्यूरेट किया, उसकी एक अच्छी रेसिपी तैयार करी, एक उसमें ट्विस्ट भी है। नाउ बेक्ड मैगी अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो कुछ इस तरह की दिखती है। स्पेगेटी ब्लॉगनेज अगेन पास्ता विल बी सर्व्ड इन जार। देन मेज़ी प्लेटर, अगर आप देखें मेडिटेरियन कुजीन को भी हमने कुछ ऐसे कुछ डिशेस हैं जो मेडिटेरियन कुजीन से हमने उठाई हैं। पनीर बटर मसाला एक इंडियन बेसिक मेन कोर्स बन गया है आज की डेट में, विच विल बी सर्व्ड विद पराठा, लच्छा पराठाज और बॉल ऑफ स्टीम्ड राइस। एक कॉम्बो की तरह हम इसको सर्व करने वाले हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग।
अगर आप एक पार्टी प्लान करते हैं तो आपका वो वाला जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी हम सब एक फुलफिल करने वाले हैं। अगर आप पार्टी मील की तरह अगर आप हमारे मेन्यू को देखें तो वी विल हैव अ सेक्शन फॉर पार्टी मील्स एज वेल। इट इज़ ऑल्सो फॉर वन मील। एक कॉम्बो होगा जो कि एक बंदे के लिए काफ़ी होगा, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी है, लाइक अगर आपके घर में कोई अचानक से आ जाता है, 4 से 5 लोग आ जाते हैं या मान लीजिए 10 लोग आ जाते हैं, सो एक आपको सिर्फ हमें कॉल करना है या हमारे मेन्यू पे क्लिक करना है ऑनलाइन जाके, सो यू विल गेट अ पार्टी मील एज वेल। ये मेन कोर्स में अवेलेबल होगा और कुछ कॉम्बोज भी होंगे जो ये स्टार्टर्स के साथ हम लाने वाले हैं। चिली गार्लिक नूडल्स हैं, एक बड़ा ही बेसिक ओरिएंटल मेन है ये। डोनट रोल्स की जहाँ मैं बात कर रहा था, जो एक न्यू ट्रेंडी वे है, जो डोनट्स हम एक बड़े ही ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है, हमारी प्लेट्स में सर्व होता है जिस तरह से, तो इसको हमने एक नया स्टाइल दिया है, एक नई तरह से हम उसको सर्व करने वाले हैं। डोनट रोल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। waffle sticks, as I said, you can hold this stick, you can have the waffle। आप मूव करते हुए, अब आई एम श्योर मार्केट में जब आप waffle sticks लेके चलेंगे तो पीपल कैन मेक आउट कि यस दिस हैज़ बीन ऑर्डर्ड एट टोमेटोज, बंदे ने टोमेटोज से waffle stick ऑर्डर किया। एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन होगा, अलग तरह का फील होगा, जो कि आपके लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट होने वाला है कि आप waffle stick कैरी करते हो या डोनट रोल्स कैरी करते हुए आप मार्केट में घूम रहे हैं। अगेन आपके स्क्रीन में एक मॉकअप है बॉटल्स का, जिस तरह से हमारी बॉटलिंग होने वाली है बेवरेज की। मिल्क शेक्स हैं, कोल्ड ब्रू हैं, फ्लेवर्ड आइस टीज हैं, शिकंजी कूलर्स एंड फ्लेवर्ड लस्सी। नाउ दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। एक कंप्लीट अच्छा मेन्यू है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स, थिक शेक्स होने वाले हैं, कोल्ड ब्रूज होने वाले हैं, जो कॉफ़ी से रिलेटेड जो बेवरेजेस मार्केट में हैं हमने भी कुछ क्यूरेट किए हैं, हमारे भी कुछ इनोवेशंस हैं इसमें। फ्लेवर्ड आइस टीज़ हैं, 4 से 5 फ्लेवर्स होंगे, आइस टी सर्व की जाएंगी। शिकंजी कूलर्स हैं, जो कि एक अगेन एज आई सेड बिफोर एक स्ट्रीट फूड वाला आपको फील मिलता है। एंड फ्लेवर्ड लस्सी है। तो इस तरह के जार्स, इस तरह के ग्लास टम्बलर्स में हम उनको सर्व करने वाले हैं। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टोमेटोज़ आपने देखा, फिर हमारी फ़िलॉसफ़ी मिशन की तरफ आपका मैंने ध्यान लेके गया मैं आपका। सो अभी 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्या? आपको ये समझने में थोड़ा-सा ये लगेगा कि 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ या हमारा एक लेगेसी जिसको मैं बोलूँ, हमने पिछले 23 साल में किया क्या है? सो लास्ट 23 ईयर्स हैज़ बीन वेरी अमेजिंग फॉर कैफ़े टीसी। सो नाउ दिस इज़ कैफ़े टीसी। लोगों से आप एक एक पहचान है इस लोगों की। इफ़ यू हैव बीन टू सिटीज़ लाइक दिल्ली, लखनऊ, आगरा, देहरादून, तो नोएडा में भी अगर आपने देखा होगा, तो इस तरह की एक एक अलग पहचान है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम दी साइनेज। ये एम्बियंस एंड डेकोर जो हमारा है, जो प्रोडक्ट मैं टीसी की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट टोमेटोज। टोमेटोज का एक अलग तरह का डेकोर होने वाला है, एक उसका एम्बियंस अलग तरह का होने वाला है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अलग तरह के, वो भी आगे आप देखेंगे। ये मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो हमारी, अगर हम बोलें कि हमारी एक्सपर्टीज़ हैं हॉस्पिटैलिटी में, इट इज़ नॉट जस्ट हॉस्पिटैलिटी, इट इज़ नॉट जस्ट रेसिपीज, इट इज़ ऑल्सो टुवर्ड्स द आउटलुक ऑफ रेस्टोरेंट। एक फर्स्ट फील जो है, अगर मैं आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप देखें, एम्बियंस एंड डेकोर, दीज आर टू पिक्चर्स। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, दिस इज़ नॉट अ 3D इमेज, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। इफ़ यू हैव बीन टू टीसी, आप यू कैन मेक आउट कि हाँ इस तरह का है आगरा, देहरादून जिसकी मैं बात कर रहा था, इस तरह का फील है। नाउ दिस इज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड द एरिया दैट वी कवर, उस तरह का एम्बियंस है, उस तरह का डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर हैं, बट येस हमारे कुछ पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो टीसी में हमने फॉलो किया है। टोमेटोज़ में भी कुछ हमारे पैटर्न्स हैं, कुछ हमारे डिज़ाइनिंग के कुछ एथिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं स्ट्रिक्टली, कुछ कलर कोडिंग्स हैं। ये कुछ सिग्नेचर डिशेज़ हैं आपकी स्क्रीन पे, एक फैमिली बर्गर जिसको हम बोलते हैं। सो 23 इयर्स में काम किया तो काम का रिकग्निशन भी मिला है। ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो आपको अक्सर हमारे आउटलेट में फ्रेम किए हुए दिख जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स हमारे देखने को मिलेंगे। सो दिस डिफरेंट, ये सिर्फ कुछ अवार्ड्स की पिक्चर्स हमने लगाई हैं, नॉट टू
stretch much on the slides, कुछ आप देख सकते हैं. Now brand identity, as I said, now TC के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं. जो लोग नहीं जानते तो ये आप अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर आप देखें कैफे टीसी एंड कैफे टर्किश कॉटेज, यू कैन मेक आउट कि किस तरह का ब्रांड है, किस तरह की एक सिंपल वर्ड में करूँ, किस तरह का फ़ैन फॉलोइंग है इस ब्रांड की. लोग फॉलो करते हैं, पीपल हैव बीन वेटिंग, हमसे आके पूछते हैं कि हमारी सिटी में कब खुल रहा है, हमारी स्टेट में आप कब लेके आ रहे हैं ऐसा आउटलेट. एंड वेर एवर भी ओपन, हमें हमारा जो ओपनिंग है, जो हमारा जो फर्स्ट जो एक गाला ओपनिंग या ब्रांड ओपनिंग जिसको हम ग्रैंड ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही ह्यूज हुई है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दे हैव बीन इनटू. जहाँ भी अगर वो दिल्ली कभी विजिट किया है, और अगर फॉर एग्जांपल अगर आगरा का किसी फैमिली ने या किसी ग्रुप ने हमें विजिट किया है, दिल्ली शॉपिंग करने आए हैं, तो नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए या डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए भी कभी वो टीसी में स्टेप इन किया है उन्होंने, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, और जब एक वाओ फैक्टर ऐड हो जाता है, नाउ यू वेट फॉर दैट ब्रांड टू ओपन योर इन योर ओन सिटीज़, तो ताकि आप रिलेट कर पाते हैं कि येस आई हैव बीन देयर. अब मैं आज इस सिटी में हूँ, तो येस हमारी सिटी में अगर कोई आउटलेट लेके आ रहे हैं टीसी, तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होने वाला है. सो ब्रांड की आइडेंटिटी है, उसी तरह से टोमेटोज़ की जो आइडेंटिटी है वो कैसी होने वाली है. सो दिस काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स यू कैन सी, ये एक मॉकअप है. ये इस तरह के एप्रन्स, इस तरह के टी शर्ट्स हमारे होने वाले हैं, जो आप देखेंगे, जो आपकी जो हमारा टीम है, जो आपको डील करेंगे, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, और प्लेसिंग और अच्छी ट्रेनिंग के बाद इस तरह के पैकिंग बॉक्सेस हैं. व्हेन यू ऑर्डर फूड, हमने खुद के पैकिंग बॉक्सेस डिज़ाइन करवाए हैं. हमारे खुद का एक स्टैंडर्ड है पैकिंग का, हमारे प्रेजेंटेशन का. जैसे आप देख सकते हैं, नीचे आपको एक छोटा सा स्टैंप दिख रहा होगा, वो पैकिंग के ऊपर एक स्टैंप लग के जाएगा कि ये फूड आपको डिलीवर किया जा रहा है इस डेट के साथ. एंड आपको एक अच्छी, आप अगर घर में आपके गेस्ट के सामने, आपके घर में गेस्ट हैं और आप ऑर्डर करते हैं टोमेटोज से, तो आपके घर में जब पैकिंग बॉक्सेस आते हैं तो एक वाव फैक्टर ऐड होता है, एक स्टाइल स्टेटमेंट जैसे से एक बनता है. इस तरह का फसाड डिज़ाइन होने वाला है, इस तरह की डिज़ाइनिंग होने वाली, इस तरह के कलर कोड्स हम यूज़ करने वाले हैं. नाउ इट कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. अगर लोकेशन में उतनी फिजिबिलिटी होती है कि हम इस तरह का दे पाएँ, तो थोड़ा सा ज़रूर मॉडिफिकेशन होंगे, बट नॉट मेजर. आई वुड से 95% विल बी द सेम. नाउ की टू सक्सेस, हर ब्रांड के बारे में अगर आप सुनते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो उसको एक हर हर बंदे के लिए एक अप्रोचेबल बनाते हैं. सो कुछ हमारे कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिससे हम सक्सेसफुल रहे हैं, तो हमने उसको एक अपना लॉ बना लिया है कि यस वील मेक श्योर दैट ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ रहे, वी विल कंटिन्यू. Outlet manager with aggressive approach under constant training and support. So outlet manager with aggressive approach towards marketing, towards operations, एक aggressive approach रहने वाली है. Be it किसी भी तरह का आप वेंडर मैनेजमेंट लगा लीजिए, किसी तरह का गेस्ट मैनेजमेंट लगा लीजिए, कोई मार्केटिंग लगा लीजिए. सो एक आउटलेट मैनेजर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस आउटलेट को चलाने के लिए. अलॉन्ग विद हमारी सपोर्ट, हमारी ट्रेनिंग ज़रूर रहेगी. Location close to natural foot traffic but not necessarily on the in street. Due to its relatively low price menu, we are a natural in the proximity of cinemas, theaters and other attractions, providing a meal solution for a night out on the town and lunch alternatives in the day. जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो लोकेशन, जिस तरह का हम लोकेशन चूज़ करते हैं, जिस तरह का लोकेशन हम प्रेफर करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक मेजर स्ट्रीट पे ही हो या मेजर एक स्पॉट पे ही हो. बट येस वील मेक श्योर हमारा जो लोकेशन होने वाला है वो ज़रूर जो सिनेमाज एंड थिएटर जहाँ पे नेचुरल फुटफॉल है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको लोग मिलते हैं, और एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोगों की फुटफॉल रहती है. फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स, और मे बी रेलवे जंक्शन जहाँ पे बहुत अच्छी फुटफॉल रहने वाली है. उस विसिनिटी में, उस एरिया में हमारी लोकेशन की प्रेफरेंस रहती है, ताकि
जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत बिजी हैं लोग, इतना टाइम नहीं है किसी के पास जाने के लिए, किसी के पास रुकने के लिए। यू कैन कम डाउन, यू कैन स्टेप इन दी आउटलेट टोमेटोज में आप आ सकते हैं। यू कैन ऑर्डर योर कॉम्बो मील, और यू कैन ऑर्डर योर पराठा रोल्स और वॉफल स्टिक्स, और मे बी अ कोल्ड ब्रू। अगर आप ब्रू एक कॉफ़ी भी लेके अगर आप चलना चाहते हैं, यू कैन गेट इट है। सिंगल विंडो अप्रोच है। और साथ ही साथ अगर आप ऑफिस में हैं, आप लंच आप घर से लाना भूल गए हैं, या आज मन नहीं है घर पे कुछ अच्छा नहीं बना है, तो यू कैन स्टेप आउट ऑफ योर ऑफिस, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको टोमेटोज दिख जाता है। एक अच्छे कॉर्पोरेट एरिया में हमारा लोकेशन प्रेफरेंस रहता है, वहाँ पे आप जाइए, आप अपना लंच ग्रैब करिए, हैव अ ब्रेक फॉर एन आवर, आप देखिए, वापस ऑफिस चले जाते हैं। एक नाइट आउट का ऑप्शन भी है, मूवी देख के आप निकले हैं, या आप किसी वैसे ही आप एक ड्राइव पे निकले हैं, तो यू कैन स्लो डाउन योर कार, आप आते हैं, यू कैन ग्रैब योर डिज़र्ट्स, और कुछ भी एक मील लिया आपने, you can have a good meal experience there. Uniformity of concepts, look and feel at every location, that is marketing, construction and maintenance oversight. And this is very important to understand. ब्रांड की आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए, ब्रांड की वैल्यू को बिल्ड करने के लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ध्यान में रखते हुए हमारी किसी भी तरह का ऐसा कुछ वो नहीं रहेगा हमारी तरफ से, किसी तरह का कुछ आपको ये नहीं दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर आउटलेट में कुछ और है और दूसरी में बिल्कुल कुछ और है। यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कलर कोड्स हमारे सेम रहने वाले हैं, मार्केटिंग का जो प्लान है, मार्केटिंग का जो तरीका है, जिस तरह का कंटेंट हम यूज़ करने वाले हैं हमारे सोशल मीडिया में, वो एकदम सेम रहने वाला है। जिस तरह का म्यूज़िक है, जिस तरह की कोशिश है कि जिस तरह की फ्रेगरेंस आपको अंदर टोमेटोज़ में फ़ील होती है, जिस तरह के पैकिंग बॉक्सेस हैं, वो सब सेम रहेंगे। कॉन्सेप्ट का लुक है वो। Better than the competition, cost control in all management aspects of the operation, that is streamlining of operations, menu, food technology, events, marketing, material development, design and printing. किसी भी फैक्टर को हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, किसी भी फैक्टर को हम लेट गो नहीं करने वाले हैं, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मेन्यू डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो फूड को प्रेजेंट करने की टेक्नोलॉजी हो, किसी तरह की इवेंट्स हम करने वाले हैं, कोई भी मार्केटिंग का मटेरियल जो हम डेवलप करने वाले हैं, किसी तरह का पोस्टर्स अगर हमने कहीं लगाने हैं, तो वो एक हम वी आर वेल वर्स्ड विद दैट सेटअप। हमारे पास पूरा सेटअप है, पूरे हम खुद के लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, अपग्रेड करते हैं मार्केट के नए ट्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी हम कंपटीशन में रहें हमेशा, हमें पीछे नहीं आना है। हमें एक ब्रांड को लेके कंपटीशन है, फूड इंडस्ट्री है, तो हम साथ ही साथ क्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ कॉस्ट कंट्रोल भी हम ज़रूर रखेंगे। एक कॉस्टिंग जो है एक फैक्टर, जो मेजर प्रॉफिट फैक्टर है, वो हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह की सपोर्ट जो आपको ब्रांड से मिलने वाली है, इस तरह का जो सपोर्ट हम अपनी टीम को देने वाले हैं, वो ये रहने वाला है। प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी, मैनुअल्स, गाइडलाइंस, स्टाफ ट्रेनिंग, सेंट्रलाइज मार्केटिंग। नाउ कंसिस्टेंसी इस तरह से है, जैसे हमारी ब्रांड की अगर लुक एंड फील सेम रहने वाली है, तो जब आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन भी करते हैं हमारी टीम के साथ, या प्रोडक्ट को भी लेके जाते हैं, जो प्रेजेंटेशन की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ या टेस्ट की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट इज़ कंसिस्टेंट। क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, उसका जो क्वांटिटी है, दैट टू इज़ कंसिस्टेंट। वो एक प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी रहने वाली है। The other factor, the next factor for success that has been mentioned is promoting a unique selling proposition to trade and consumer. एक unique selling proposition है, आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। इसको एक अच्छे तरीके से हम प्रमोट करेंगे, एक अच्छे तरीके से हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं टू द ट्रेड एंड कंज्यूमर, बिकॉज नाउ कंज्यूमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कंज्यूमर हमारा खुश रहे, हमारा गेस्ट हमसे खुश रहे, ताकि वो एक रिपीट कस्टमर बने, हमारा एक फिक्स क्लाइंटल बने। साथ ही साथ जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं, जो भी एसोसिएट्स हैं हमारे साथ, वो उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की, नाउ प्री ओपनिंग सपोर्ट, दिस इज समथिंग फ्रॉम द ब्रांड। अब डिलीवरेबल्स हमारी तरफ से जो हमारे पार्टनर्स होने वाले हैं, उनके लिए हमारी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। नाउ प्री ओपनिंग ऑपरेशंस, नाउ प्री ओपनिंग सपोर्ट में पहली चीज़ है प्री ओपनिंग ऑपरेशंस।
Our coaching system will guide the franchisee through the process of purchasing equipment and utensils, coffee machines, production and purchasing of furniture and fixtures based on our models, selection and choice of our vendors for all supplies, product selection and adjustment to the local market, kitchen or back of the house workflow design, menu item selection based on our on our master menu. Now we have a master menu जिसमें somewhere around 500 डिशेज हमारी हैं. अब मास्टर मेन्यू में यस वी चूज़ एक सिलेक्टिव. अब भाई जो भी हमारे साथ आप प्री ओपनिंग जो ऑपरेशंस हैं हमारे वो इस तरह से हैं. नाउ वी सेट विद दी लोकेशन. हमने लोकेशन चूज़ कर लिया है. हम आपकी सपोर्ट करेंगे किस तरह का फर्नीचर होने वाला है. हमारे अपने कुछ वेंडर्स हैं. कॉफ़ी मशीन्स या किसी तरह की इक्विपमेंट्स हम किचन के इक्विपमेंट्स हम लेते हैं, उसकी परचेज़ करनी है या कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन होने वाली है, उस प्रोडक्शन के लिए भी हमारा सपोर्ट रहता है विद डिज़ाइनिंग एंड ऑल. वो पूरे मैनुअल्स हमारे पास हैं, पूरी डिज़ाइनिंग्स हमारे पास हैं, किस तरह के वेंडर्स हमें चाहिए होंगे, किस तरह के प्रोडक्ट हमें चाहिए होंगे, किस तरह के सप्लाईज़ हैं. कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो आपको एक एरिया में, एक जोन में, एक नेशनली एक ही वेंडर मिलता है जो हमारे अच्छे टर्म्स हैं, उनके साथ हम इतने सालों से उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं. तो हमारे पास प्रोडक्ट की सिलेक्शन और प्रोडक्ट का जो एक तरह का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन्ड है. जो हमें हमारे वेंडर्स को भी मालूम है हमें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह के सप्लाईज चाहिए. तो इस तरह का सपोर्ट एक ब्रांड की तरफ से जो पार्टनर्स को हमारे रहने वाला है. ऑल्सो जो हमारा वर्क फ्लो डिज़ाइन है, हमारा किचन का डिज़ाइन है कि यहाँ हमारी वॉशिंग होने वाली है, यहाँ हमारी कटिंग होने वाली है, यहाँ से प्रोडक्शन है, यहाँ से फाइनल एक प्लेटिंग होने वाली है, उसको सर्व करना है. प्लेटिंग में इसलिए कह रहा हूँ एक स्टैंडर्ड वर्ड प्लेटिंग, चाहे वो एक बॉक्स में ही पैक होके जा रहा है या एक टेक अवे ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी एक प्रेजेंटेशन रहने वाला है. हमारे मेन्यूज़ का जो डिज़ाइन है, हमारे जो आर्ट वर्क हैं, जो इंटरनल फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो हमारे पास पूरी डिटेलिंग उसकी हमारे पास तैयार है, जो कि आप हमने आपके सामने रखना है और आपने उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग, जो भी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से प्रिंट करवाने हैं. हमारा मास्टर मेन्यू जैसे मैंने मेंशन किया, तो हमारे हमारे पास मेन्यू है, ट्रायल्स होते हैं, चूज़ होती हैं डिशेस. कुछ डिशेस हैं जो पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में शायद हम वहाँ उतनी ज़्यादा उसकी फॉलोइंग ना हो, कुछ ज़्यादा उसको पसंद करने वाले लोग ना हो, तो हमारे पास हर तरह का डिश है. हमारे पास उसकी ऑल्ट्रेशन करने के लिए भी हम तैयार हैं. हमारे इन हाउस टीम है जिसको हम रेसिपी डेवलपमेंट हो या डिश डेवलपमेंट हो या किसी तरह का भी हमारा जो कुलिनरी को लेके किसी तरह का हमारा कुछ चैलेंजेस आते हैं जो हम फेस करते हैं, तो हमारी एक इन हाउस टीम है जो कि उसके लिए तैयार है, बी इट मेन्यू प्लानिंग, बी इट डिज़ाइनिंग. नाउ प्री ओपनिंग ट्रेनिंग सेटअप हो गया है, मेन्यूज प्रिंट हो गए हैं, हमारा डिज़ाइनिंग हो गया है, सब कुछ तैयार है. अभी नेक्स्ट कम्स प्री ओपनिंग ट्रेनिंग. ओपनिंग से पहले की ट्रेनिंग ज़रूरी है. पहले दिन जब हम गेट्स ओपन करते हैं उसके बाद हमारे पास यस वो एक ट्रेनिंग का एक अलग सेशन है, एक अलग मॉड्यूल तैयार होता है. तो प्री ओपनिंग ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो भी हमारे पास रेडी है. An experienced operations and training manager will perform an operations manual training for franchises and managers. Operations manual contains all the information the franchisee requires to operate the business, and focused training will ensure correct implementation. As I said, challenges क्या आने वाले हैं वो हमें मालूम है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के कहाँ हम ऑपरेशनली कहाँ पे हम अटक जाते हैं, वो सबका एक सॉल्यूशन है हमारे पास. इस तरह से हमारा एक ट्रेनिंग मैनुअल डिज़ाइन हुआ है जो कि पार्टनर्स एंड मैनेजर्स के लिए तैयार है. तो हमारे ऑपरेशनल ट्रेनिंग मैनेजर हैं जो कि विज़िट करते हैं आउटलेट प्री ओपनिंग ऑपरेशंस के दौरान. प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक एक चीज़ ए टू जेड सिखाया जाता है, ए टू जेड समझाया जाता है. कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं जो कि बहुत नेचुरल हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं, मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर एरिया में गए हैं, वहाँ पे एक अलग तरह का एक चैलेंज है. फॉर एग्जांपल अगर हम मीट की बात करें, हम सप्लाईज किस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में शायद हमें डाउन साउथ उस तरह का नहीं मिले. तो यस वो चैलेंजेस के लिए भी हम तैयार हैं. किस तरह से हमें हैंडल करना है उन चीज़ों को, वो हम बिल्कुल तरीके से तैयार हैं. नाउ ये रेस्टोरेंट के ऑल एरियाज़ को कवर करता है, बी इट सॉफ्ट बेवरेज, बी इट इंडियन किचन, बी इट फ्रायर्स, बी इट आपका डिस्पेंस एरिया, बी इट स्टोर मैनेजमेंट, बी इट वेंडर मैनेजमेंट,
बीट कॉस्टिंग, वो हर तरह का हमारे मैनुअल में अलग अलग सेक्शंस हैं जो आप देखेंगे। हर तरह का सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, हर तरह की ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाए रहेगी। All training materials are based on our own operational experience in a specific area of the business and updated every 6 months. Now, हर 6 महीने में हम उस चीज़ को, एक ट्रेनिंग मैनुअल को हम अपडेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ नए चैलेंजेस आए होते हैं। हम भी कुछ ना कुछ नई चीज़ फेस करते हैं। जैसे रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, कोविड-19 के बाद हमने बहुत कुछ सीखा होगा। यस, हाइजीन ज़रूर हम मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो अभी हमें सीखने को मिली जाए। ये कह लीजिए कि वो अभी ट्रेंड आ गया है, वो एक डिमांड हो गई है एक प्रोडक्ट को अपने इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे बिजनेस में। तो हमने ज़रूर अपने ट्रेनिंग मैनुअल्स में भी उस चीज़ को अपडेट किया है। मैनुअल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक लोकल रिक्वायरमेंट, जैसे लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनुअल में थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मेजरली कोई चेंज नहीं है। एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटैलिटी का जो स्टैंडर्ड है वो हम ट्रेनिंग मैनुअल में हमारे मेंटेन्ड है। A specific upsell strategy training course on menu items comparative pricing will be provided to manager and staff in order to maximize friendly sales and improve profitability. Now अपसेल स्ट्रेटजी ट्रेनिंग कोर्स जो है हमारा, वो एक अलग तरह का ट्रेनिंग कोर्स है, एक तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल है फॉर अपसेलिंग, और या कह लीजिए बेसिक सेलिंग। आई वुड से कि अगर आप कोई चीज़, अगर एज अ गेस्ट हम कहीं जाते हैं, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हमें शायद ना पता हो, लेकिन जो जो सर्व करने वाला जो हमारा एसोसिएट है या जो भी हमारा टीम मेंबर है, उसको मालूम है कि गेस्ट अगर ये ऑर्डर कर रहा है तो पर्टिकुलरली हमारे पास ये एक एक्स प्रोडक्ट है जो कि ज़रूर उसको पसंद आने वाला है, जो कि अच्छा उसके साथ एक कॉम्बो बनता है एक एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए। तो उस तरह की ट्रेनिंग भी हमारे पास है। किसी तरह का गेस्ट की कुछ पर्टिकुलर नीड है कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, मान लीजिए मैं इस तरफ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एलर्जिक हूँ, तो क्या ये आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाता है। जो हमारी डिशेज़ हैं, जो जिस तरह का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह की कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसमें नहीं सजेस्ट किया जाना चाहिए, उस वो पूरा हमारे मैनुअल में मेंशन्ड है। नाउ कम्स पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट। प्री ओपनिंग सपोर्ट के बाद, प्री ओपनिंग ऑपरेशंस हो गए, ट्रेनिंग हो गए, उसके बाद नाउ वी आर रेडी टू ओपन द गेट्स फॉर आवर गेस्ट। तो उसके लिए एक सपोर्ट किस तरह का चाहिए होगा, वो हम आपको जो हम प्रोवाइड करेंगे वो भी हमने मेंशन किया है। तो ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ऑन साइट इंटेंसिव ट्रेनिंग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू मैनेजर्स एंड स्टाफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशंस थ्रू द फर्स्ट ऑपरेटिंग मंथ। पहले ही दिन से, पहले महीने के पहले ही दिन से, ये कहिए पहले ही घंटे से हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमारे मैनेजर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। किस तरह की ट्रेनिंग हमने देनी है, किस तरह के अगेन चैलेंजेस आने वाले हैं। सो हमारी तरफ से वो प्री ओपनिंग ट्रेनिंग के बाद, अब पोस्ट ओपनिंग कहिए या ऑन ऑपरेशन ट्रेनिंग कहिए, वो हम देने के लिए वहाँ पे रहेंगे। दिस गारंटीज आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बी एम्प्लॉयड इन ईच ऑफ द डेली रेस्टोरेंट एक्टिविटीज थ्रू टू कस्टमर रिलेशंस। नाउ ट्रेनिंग हो गई है, बट कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो कुछ लोगों का पहली बार होने वाला है। या प्रोडक्ट को लीजिए, प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है गेस्ट के सामने, वो ट्रेनिंग, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, वो हम वेरी फर्स्ट डे से, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। वो कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली, उस चीज़ के बारे में नॉलेज आती है, तो वो नॉलेज की ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। तो वी आर रेडी फॉर इट। द इनिशियल मंथ्स ऑफ ऑपरेशन आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस and the franchisee will be provided with all necessary support. इनिशियल एक पीरियड ऐसा होता है जब आपने एक पहचान बनानी है एक मार्केट में, जिस तरह का एक आप हम जो गोल लेके चलते हैं वो हम पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी स्टार्ट फॉलोइंग इट। वी मेक श्योर दैट the from the very first customer to the last customer of the day, the experience is same, freshness, same energy in the staff, एक अच्छी vibe create हो हमारे आउटलेट में। वी विल मेक श्योर, एंड दिस कम्स विद द ट्रेनिंग ओनली। The period of on-site training will vary depending on the specific needs that may arise from a country's culinary culture, staff and management learning curve, specific customer profile, or the manner of approach to our business concept. Now, जो ट्रेनिंग का जो जो स्पैन रहने वाला है, कुछ आउटलेट्स ऐसे होंगे या कुछ सिटीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे शायद हम 15 to 20 डेज़ में तैयार हो जाएँ। कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे हमें शायद 2 से 3 महीने लग जाएँ। कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं,
तो उसको एक सही फॉर्मेट में आते आते, सही शेप में आते आते ज़रूर कुछ टाइम लग सकता है, कुछ नए ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जिसको हमें कवर अप करने के लिए हमारी टीम को सिखाने में कुछ टाइम लग सकता है, तो दैट में वेरी। तो बेसिकली ट्रेनिंग, जो प्री ओपनिंग ट्रेनिंग है दैट इज डिफरेंट। अब जब ऑन ऑपरेशन ट्रेनिंग, पोस्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग विल बी वेरी न्यू थिंग फॉर ईच एंड एवरी प्लेस। जहाँ भी हम जाते हैं, कुछ भी एक अलग स्टेट या नई सिटी में जाते हैं, तो हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। तो उसको समझने में, उसके एनालिसिस करने में, वी विल नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। हम उसके एनालिसिस करेंगे ज़रूर, उसके बाद एक सोल्यूशन के साथ आते हैं और उस तरह की हम ट्रेनिंग रखते हैं। वही चैलेंजेस है, वही एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो हम अपने ट्रेनिंग मैनुअल में अपडेट करते हैं, ये यहीं से आते हैं। नाउ कम्स पोस्ट ओपन क्वालिटी कंट्रोल एंड सपोर्ट। हमारी एक इन हाउस टीम है जो कि कॉस्ट कंट्रोल, F&B कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग की तरफ रहते हैं। आफ्टर द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, आवर ऑपरेशनल ट्रेनिंग टीम विल परफॉर्म ऑन साइट क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स। हमारे पीरियोडिक ऑडिट्स होते हैं, हमारे पीरियोडिक चेक्स होते हैं, विजिट्स होते हैं, जिससे विल मेक श्योर कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है, हमारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज किया है, जिसमें हम बी इट टिश्यू पेपर, बी इट स्ट्रॉ, जो भी हम सर्व करने वाले हैं वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। इस तरह की ऑडिट्स हमारी रहने वाली हैं। एनी प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज विल बी करेक्टेड इन रियल टाइम, गारंटिंग आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हम उनको एज ए सेड, उनको एनालिसिस के बाद, उसको समझने के बाद, उसको ज़रूर सर्विस क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्ट की, उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड्स इज ऑन टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटीज लिस्ट, विल बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। नाउ वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जो प्रोडक्ट, be it a raw material, be it the produced material, be it the team member, किसी भी तरह के स्टैंडर्ड्स जो हमारे सेट हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उसके साथ हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। ये इसलिए है ताकि जो हमारा एक कमिटमेंट है आपको ब्रांड को डेवलप करने के लिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो हम उस चीज़ पे खरे उतर सकें। और क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग सपोर्ट स्पेसिफिक्स आर डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, ये एक एक टर्म है जो कि मैंडेटरी है कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट्स और ऑनगोइंग ट्रेनिंग सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, बहुत ही स्पेसिफिक रहने वाले हैं। उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यस, कहीं कोई चैलेंज आता है जहाँ पे जो फिजिबल ही नहीं है, तो उसका एक ऑल्टरनेट लिया जाएगा, नियर पॉसिबल ऑल्टरनेट लिया जाएगा। लेकिन हम उस मामले में किसी तरह का कहिए कि किसी तरह का हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर एक प्रोडक्ट को समझा जाएगा, किसी प्रॉब्लम को समझा जाएगा और उसको इनकॉर्पोरेट हम ज़रूर करेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। अभी ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में आपने जान लिया है, हमारे किस तरह का सपोर्ट हमारी तरफ से आपको रहने वाला है। नाउ इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के फिगर्स मैं ज़रूर आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है और उसके रीजंस क्या हैं, मतलब वाई अस, वाई टोमेटोज। 15 गुड रीजंस हैं, 15 बेस्ट रीजंस हैं विच विल इंश्योर दैट येस वी आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू टू इन्वेस्ट इन। पहला है हेल्प एंड सपोर्ट इन फाइंडिंग द राइट लोकेशन। एज ए सेड, हमारे जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा एक फैक्टर है, सक्सेस फैक्टर है, जो लोकेशन, जो सही लोकेशन है उसको ढूंढने में, उसको पहचानने में हमारी एक हेल्प एंड सपोर्ट रहती है। पावरफुल ब्रांड इमेज, टीसी का एक ब्रांड इमेज है, टोमेटोज का एक ब्रांड इमेज है, वो एक पावरफुल ब्रांड इमेज है। आपको you will not have any kind of doubt in it. Why tomatoes, why TC? Renowned name and established reputation, strong and experienced management, successful and proven franchise infrastructure and systems, training in all aspects of operations. बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट खुल जाता है, लेकिन अगर उसको यूज़ करने की या उसको ड्राइव करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो दैट इज़ अ फेलियर। सो विल मेक श्योर ट्रेनिंग हम आपको हर एस्पेक्ट ऑपरेशन के हर फैक्टर में, हर एक एरिया में हम आपको ट्रेनिंग दें। और जो हम बिल्कुल हमारा एक
एक सिस्टम है, हमारा एक प्री ओपनिंग या पोस्ट ओपनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है, हमारे मैनुअल का पार्ट है। वो एक बहुत ही अच्छा रीज़न है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सपोर्ट, हर तरह के मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सपोर्ट हमारी तरफ से आपको रहने वाली है। पीरियोडिक मैनेजमेंट काउंसलिंग। नाउ ओपन हो गया, हम ओपन करने से पहले बहुत बातें कर रहे हैं, अब प्री ओपनिंग होगी, पोस्ट ओपनिंग भी होगी है। सो ऐसा नहीं है कि ओपन करने के बाद नाउ आपको हमें बार बार बुलाना पड़ेगा या किसी तरह से ये देखना पड़ेगा कि अब क्या करना है या किस तरह से करना। सो वी हैव अ प्लान फॉर से नेक्स्ट 5 years, फ्रॉम 5 years to 7 years एंड 7 years to 10 years। किस तरह का प्लान है कि ब्रांड को किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से डेवलप करना है, वो एक और हमारे मैनेजर्स को भी हमारी तरफ से काउंसलिंग दी जाती है, उनको भी, चाहे वो एक उनको मोटिवेशन के तौर पे ले लीजिए, चाहे वो उनकी नॉलेज के तौर पे ले लीजिए, हमारी तरफ से काउंसलिंग चलती है। किस तरह का नई ट्रेनिंग हमने उनको देनी है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना है, वो ट्रेनिंग हमारी एक तरह से काउंसलिंग हमारी तरफ से रहती है। एक्सेलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, नो डाउट क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो एक्सेलेंट है, एंड विल मेक श्योर वो वैसी ही मेंटेन रहे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू एनी नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू सी। सो फर्म कमिटमेंट टू यूनिट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये सभी चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारी एक फर्म कमिटमेंट है, हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की हम ले बैक एटीट्यूड नहीं है हमारा। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट हम इस चीज़ में लग जाते हैं कि अब ये प्रोडक्ट हमारा है, ये यूनिट हमारी है, तो हमें इसको आगे लेके जाना है, इसके प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देना है, इसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि जोमेटोज़ ब्रांड लेने के साथ साथ आपको एक और अच्छे ऑप्शंस निकल के आते हैं, अच्छे अच्छे टाइप्स होने वाले हैं, अच्छी तरह के अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में हैं तो यू विल गेट चांस टू ओपन एन आउटलेट इन योर सिटीज़ एयरपोर्ट, और अच्छे मेट्रो स्टेशन अगर हम बात करें तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। कॉलेजेस में हम एक अपना एक कियोस्क या एक कैंटीन में हमारी एक विजिबिलिटी रहेगी, ताकि अच्छी कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ हम बात करें। कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द फ्रेंचाइजीज, हमारी कम्युनिकेशन बी इट ऑन फ़ोन, बी इट ऑन व्हाट्सएप, बी इट ऑन ईमेल्स, हमारे हर तरह का कम्युनिकेशन रहेगा। जो भी हम ऑडिट करते हैं वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाएगी, जो भी हमारे कंसर्न्स होंगे वो आप तक रखे जाएंगे, जो आपकी तरफ से कुछ कंसर्न्स होंगे उसका टाइमली आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। किसी तरह की ट्रेनिंग नीड अगर आपको लगती है यू कैन अप्रोच अस। तो ये नहीं है कि हमने अगर प्लान किया कि हम एक्स मंथ की वाई डेट को हम डेट ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो वी नॉट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है उससे 15 दिन पहले वहाँ पहुँचने की, किसी चीज़ को हैंडल करनी है, तो वी विल बी देयर फॉर यू। Excellent product offering, tested methods for inventory and operations management, financial advice and assistance. As I said, advice, assistance, किसी तरह का support हमेशा आपको रहेगा, not just financial but yes a lot more। and हमारी इन्वेंट्रीज हैं या हमारे कॉस्ट कंट्रोल हैं या हमारे ऑडिट्स का जो तरीका है वो एक टेस्टेड मेथड्स हैं, वो हमारे पास है, वो उससे ज़रूर एक दैट्स अ मेजर सपोर्ट टू अ ब्रांड, टू अ प्रोडक्ट और टू अ यूनिट। Now our business development options. So here comes options क्या हैं। इन्वेस्टमेंट के रीज़न आपने देख लिए हैं, और ऑप्शंस हम अगर समझना चाहेंगे किस तरह के ऑप्शंस हैं हमारे, किस तरह के एरियाज़ में अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। द फर्स्ट है सिंगल एंड मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजिंग, राइट्स टू ओन एंड ऑपरेट सिंगल लोकेशन मल्टीपल लोकेशंस। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आप एक पंजाब एरिया ले लेते हैं, तो आपको पंजाब में बैठे हुए अगर आप लुधियाना लेते हैं या चंडीगढ़ लेते हैं, तो उसके एरिया में अगर आप अपने डेवलप करना चाहते हैं एक यूनिट के साथ, अगर आप मल्टीपल यूनिट भी देखना चाहते हैं, तो यस वो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। या एक फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइजिंग, एक स्पेसिफिक टेरिटरी है, नाउ फ्रॉम चंडीगढ़ यू वांट टू कवर हरियाणा ऑल्सो एंड हिमाचल ऑल्सो एंड देन पंजाब ऑल्सो, तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर ऐसी प्लानिंग है आपकी। नाउ देन कम्स नेशनल मल्टीनेशनल मास्टर फ्रेंचाइजिंग। आप मान लीजिए आप यू डिसाइड दैट आप नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के फॉर एग्जांपल गुवाहाटी से या आप कैलकाटा से आप ऑपरेट करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप दार्जिलिंग से कम ऑपरेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप आउटलेट खोलते हैं एक पर्टिकुलर एक टेरिटरी
हेलो मिस्टर ईशान, मिस्टर ईशांत, आवाज आ रही है आपको मेरी? मिस्टर ईशांत, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Dear participants, Mr. Ishant will join in next 1 minute. Dear participant, sorry to inconvenience you. Mr. Ishant will join in next 1 minute. Yes, Mr. Ishant, can you hear me? Yes, Mr. Ishant. Sir, sure. Yeah, Mr. Ishant, please start. Now I'll continue. So मैं एक बार दोबारा से जो बिजनेस डेवलपमेंट हमारा जो ऑप्शंस है, जो प्रोपोजिशंस है, वो आपके सामने में रखता हूँ. सो सिंगल एंड मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज हमने डिस्कस किया था. एक से आप करना चाहते हैं, जब लोकेशंस आप हैंडल करना चाहते हैं, वो एक ऑप्शन है हमारे पास. Mr. Ishant, unmute करिए अपनी तरफ से प्लीज. Mr. Ishant. Yes, Mr. Ishant. हाँ जी, आई होप अभी वो विजिबल है सारा. हाँ बिल्कुल, प्लीज. सो हम बिजनेस प्रोपोजिशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम वहाँ पे आते हैं. सो एक लोकेशन से आप एक सिटी से उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, किस तरह की आप लोकेशंस को आप कवर करना चाहते हैं. सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, वो एरिया डेवलपमेंट है. एक सिटी से आप एक पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हैं, आप वहाँ से अपने एक फ्रेंचाइजी मॉडल को आप ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से आप ऑपरेट करना चाहते हैं. वो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास. एक पर्टिकुलर स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स में अगर आप जाना चाहते हैं, नेशनल और मल्टीनेशनल मास्टर फ्रेंचाइजिंग की तरफ, अगर आप एक्सक्लूसिव राइट्स अगर आप चाहते हैं, सो वो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास. सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल. किस तरह का मॉडल, किस तरह का
सेटअप में आप जाना चाहते हैं, you are more than welcome for that. अब next is here are contact numbers, you can note down अगर किसी तरह की queries हैं, जो doubts अगर आप शेयर करना चाहते हैं। अभी भी मैं कुछ तरह के आपके फिगर्स को लेके, किसी तरह के ऑपरेशंस को लेके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, सो मोर देन वेलकम। अशोक जी। थैंक्स मिस्टर शान। जी वेलकम। Dear participants, requested you all please drop your contact number, mail ID and city in chat box. Dear participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पे क्लिक करिए और मिस्टर ईशान से आप बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर सरफराज प्लीज अपने अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। यस मिस्टर सरफराज। ओके सर, मिस्टर सरफराज का क्वेश्चन है, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है जी। तो वो सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट टोटल कितना आएगा इसके अंदर अगर इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं हम लोग ब्रांड सर की। इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल वेरी फ्रॉम 25 लाख टू 30 लाख। दिस इंक्लूड्स द फ्रेंचाइजी फी, एक सेटअप है, उसमें डिज़ाइनिंग इंक्लूडेड है, उसमें आपका जो भी सेटअप है वो इंक्लूड है, इक्विपमेंट्स की परचेज है, उनकी सेटअप इंक्लूडेड है। सो कंप्लीट सेटअप जो है, कंप्लीट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल वेरी फ्रॉम 25 to 30 लाख। यस मिस्टर प्रसाद। यस सर। सर आपका क्लाउड किचन अवेलेबल है और है तो उसका कॉस्ट कितना है? ओनली क्लाउड किचन। सर क्लाउड किचन के लिए एरिया कितना है आपके पास, आप कितने आउटलेट्स को आप कवर करना चाहते हैं, या आप सिर्फ एक ही क्लाउड किचन पे आप सिर्फ डिलीवरी देखना चाहते हैं, किस तरह का एक प्लान ही है? सर, इनिशियली एक ही ओनली फॉर डिलीवरी। तो वो सेम रहने वाला सर, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाला है। सो ये है कि उसमें फाइनल डिजाइनिंग का थोड़ा सा बच जाता है, सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 25 लाख। हम एरिया देख के उसको ज़्यादा बता सकते हैं। अगर मैं जो बजट की आपकी बात कर रहा हूँ, जो इस प्राइसिंग के कॉस्ट की आपके पास बात कर रहा हूँ, दिस इज समवेयर अराउंड फ्रॉम 600 स्क्वायर फीट का एरिया है। अगर वो एरिया ज़्यादा होता है तो यस। बट इट इज ओनली अ क्लाउड किचन राइट? Yes, only a cloud kitchen. फॉर टेक अवे यू रिक्वायर 600 स्क्वायर फीट। 600 square feet. ओके ठीक है सर, फाइन। अगर किसी के पास 450 500 होता है तो वो डिजाइनिंग उसी तरह से कॉम्पैक्ट भी हो जाती है। ओके ठीक है सर। थैंक यू मिस्टर प्रसाद फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। या मिस्टर अनहाद सिंह, मिस्टर अनहाद प्लीज अनम्यूट करें अपनी तरफ से। या मिस्टर अनहाद प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। Yes, Anand. I just wanted to know that why your charges are so high for this cloud kitchen. Pardon me? तो क्लाउड किचन के आप बोल रहे हैं 25 लाख रुपए। सर दिस सेटअप कॉस्ट, ये कंप्लीट सेटअप कॉस्ट है। एज आई सेड, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब अभी क्या है कि क्लाउड किचन का जो सेटअप है वो एक पर्टिकुलर, अगर आप मल्टीपल आउटलेट्स उसके साथ खोलते हैं, आप उस पर भी केटर करेंगे। सो ये जो प्लान है, दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट द क्लाउड किचन। ये प्लान है, अगर आप क्लाउड किचन के साथ एक्सपेंशन प्लान भी है, इट इज़ टुवर्ड्स दैट। If a person is looking only for cloud kitchen, सो योर वॉइस इज ब्रेक। और सिर्फ क्लाउड किचन खोलना है तो Sir, as I said, it is up to 25 lakh. Not more than that. 25 लाख में तो एक अच्छा रेस्टोरेंट बन जाता है ना। Mr. Anand, please requested you drop your contact number in chat box so we can contact you after. Yes, dear participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर ईशान से आप बात कर सकते हैं, अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी जरूर ड्रॉप करें। थैंक्स। यस मिस्टर महेश। मिस्टर महेश अनम्यूट करिए प्लीज। यस यस मिस्टर महेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा खुद का सेटअप है ऑलरेडी, उसमें कैसा जी रहेगा आपका? सर, सेटअप कहाँ पे है आपका और क्या एरिया है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में कहाँ पे और सर? एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है। पार्डन मी, वो वॉइस वहाँ ब्रेक से कर रही है। ये हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट डाइनिंग का सेटअप है पूरा। क्या एरिया कितना है सर आपका? 1000 स्क्वायर फीट है। 1000 स्क्वायर फीट है। और आप क्लाउड किचन में जाना चाहते हैं, आप आउटलेट में, प्रॉपर आउटलेट में आप ऑपरेट करना चाहते हैं? हाँ, प्रॉपर इसमें पिक सर्विस प्रॉपर रेस्टोरेंट। आउटलेट में? हाँ जी, रेस्टोरेंट, टेक अवे एंड डिलीवरी रेस्टोरेंट। सो दैट विल नॉट एक्सीड, सी 30 लाख अगर मैं बोल रहा हूँ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमारी 600 फीट की है, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यस, हम उसी में कर सकते हैं। ये हो सकता है कि 32 से 30 से 32 एक्सपैंड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। दैट इंक्लूड्स फ्रेंचाइजी फी एज वेल। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक जगह है, आप अगर थोड़ी सी और डिटेल हमारे साथ शेयर कर लें, हम एक प्रॉपर आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हम बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सर वो पोको मॉडल ही रहेगा ना? हर तरह का मॉडल हो जाएगा सर, तो दैट वी कैन डिस्कस इन पर्सन। ठीक। जी। Mr. Mahesh, requested you please drop your contact number. Thanks, Mr. Mahesh. Dear participants, we have only 5 minutes left. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर ईशान से बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सर मिस्टर राजन देसाई हैं सूरत से। ईशान जी, जी मिस्टर राजन देसाई क्वेश्चन है सूरत से, वो जानना चाह रहे हैं एनी फोको मॉडल अवेलेबल फॉर सर, टोमेटो कैफे। फोको मॉडल भी अवेलेबल है नाउ। उसके लिए मुझे एरिया डिटेल चाहिए होंगी, किस तरह का सेटअप वो चाहते हैं। मैं पूरी डिटेल, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। Sir, we have last question, Mr. Manoj Yadav from Agra. जी, उनका क्वेश्चन है कि हाउ वी विल गेट द ब्रेक वन पॉइंट अर्ली। जो ब्रेक वन पॉइंट ROI कैसे है मिलेगा? दैट इज एक वन पॉइंट सी ROI जो है हमारी, इट इज 140%। और विल मेक श्योर जो जो पे बैक है दैट इज विद इन 9 मंथ्स। So now this may also vary according to location, as I said. लोकेशन अलग अलग हैं, किस तरह का वो सिटी है, किस तरह के वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। सो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये टायर 1 टायर 2 सिटीज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर ईशान से बात कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आप इस ब्रांड का पीपीटी समझना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट आपको चाहिए या पीपीटी चाहिए, तो प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर। इट्स 8239455677। आई रिपीट अगेन, इट्स 8239455677। इस नंबर तक कांटेक्ट करके आप टोमेटोज कैफे का पीपीटी प्रेजेंटेशन दोबारा ले सकते हैं, समझ सकते हैं।
Yes, Mr. Ankur. Mr. Ankur, please unmute अपनी तरफ से. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी भी रेज हैंड कर सकते हैं चैट बॉक्स में. Okay, now we are going to end our webinar session. Thanks to Mr. Ishant sir for this wonderful presentation. Dear participants, आज हमने डिलीवरी एंड टेक अवे न्यू स्टार्टअप ब्रांड टोमेटोज कैफे की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर ईशांत जी से जाना, एंड वी होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा. अगर आपको टोमेटोज कैफे ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट टोमेटोज कैफे टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर. इट इज 7696306456. I repeat again, 7696306456. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं. एंड रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, योर कॉन्टेक्ट नंबर with your mail IDs in chat box so we can contact to you. And please call us for our next upcoming webinar sessions. Our contact number is 8239455677. And a warm thanks to Mr. Ishan ji for addressing today's webinar session. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care everybody. Thanks to all.